खबर के साथ राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां कल सीकर और जोधपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल सुबह 6:15 पर जयपुर में नमो युवा रन को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम। कल सुबह 7 बजे जयपुर से सीकर के लिए सीएम रवाना होंगे। वहीं सीकर में नशा मुक्ति शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जयपुर लौटकर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सीएम चर्चा करेंगे। दोपहर बाद मुख्यमंत्री का जोधपुर जाने का कार्यक्रम है, जहां नेत्रहीन महाविद्यालय में नवीन भवनों का शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। शाम 7 बजे जोधपुर से जयपुर एयरपोर्ट लौटेंगे सीएम भजनलाल और कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुखाड़िया विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचे। उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल तोड़वाई, जहां और अशोक गहलोत ने कार्यकर्ताओं को जूस पिला करके उनकी हड़ताल तोड़वाई। वहीं दरअसल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के बयान पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी को लेकर के कुलपति को तुरंत बर्खास्त करने की मांग कर रहे कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, धरना दिया, अनशन पर बैठ गए थे। आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके बीच में पहुंचे, अनशन तुड़वाया और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से, छात्र छात्राओं से उन्होंने विस्तार से बातचीत भी की। पर वीसी का ज्ञान, कब थमेगा घमासान। कुलपति निवास का घेराव, प्रदर्शन जोरदार। एनएसयूआई की भूख हड़ताल, पुलिस से टकराव। उदयपुर में कुलपति निवास का घेराव कर छात्रों ने अंदर घुसने की कोशिश की, जिस पर 5 लोगों को हिरासत में लिया गया और फिर समझाइश के बाद छोड़ दिया गया। वहीं एनएसयूआई कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठने के चलते तबीयत बिगड़ गई। छात्र सुनीता मिश्रा को पद से हटाने की मांग पर अड़े। सर्व समाज ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। इस मामले पर बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा, इतिहास की पूरी जानकारी के बिना किसी को भी इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। माफी स्वीकार करना देश और प्रदेश की जनता के हाथ में। किसी ने बिना ध्यान, बिना पूरा अध्ययन किए एक पहलू पर बयान कर दिया, जबकि किसी भी शासक की प्रशंसा करते हैं तो वो सारे सर्वांगीण सोच होनी चाहिए। केवल एक बिंदु पर विचार करके कह देना, मैं सोचता हूं कि अच्छा नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष ने यह साफ कर दिया है कि इस मामले पर पार्टी समीक्षा कर जानकारी लेगी। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही कोई निर्णय लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जालोर में अवैध बजरी खनन रोकने गई पुलिस की टीम पर बजरी माफिया ने हमला कर दिया। बजरी के भरे हुए डंपर से ही बजरी माफिया ने पुलिस की जीप को जोरदार टक्कर मारी, पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की है। वहीं दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी से ही पुलिस ने डंपर चालक का पीछा किया। इसके बाद में डंपर चालक ने डंपर भगाते हुए सड़क पर बजरी खाली करके फरार हो गया। घटना बिशनगढ़ रोड पर सुबह करीब 5 बजे घटित हुई है। पुलिस ने मौके से एक जेसीबी जब्त कर लिए। डंपर उसके ड्राइवर की तलाश लगातार जारी है। जालोर की तस्वीरें, जहां पर बजरी माफिया के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो गए कि पुलिस पर ही अब हमला कर रहे हैं। पुलिस की टीम पर यहां बजरी माफिया ने हमला किया। उधर भीलवाड़ा के प्रताप नगर के पन्नाधाय सर्किल पर लगने वाली चौपाटी पर वेज बिरयानी लिखे लॉरी ठेलों पर सामाजिक संगठनों के युवाओं ने हंगामा किया। उन्होंने वेज बिरयानी शब्द की जगह वेज पुलाव लिखने की मांग की।
और वेज बिरयानी में गड़बड़ होने का संदेह जताया। फूड इंस्पेक्टर को भी वहां पर बुलवाया, जिन्होंने यहां पर खड़े सभी ठेलों से वेज बिरयानी के सैंपल लिए हैं। यही नहीं, निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी के कुछ समर्थकों ने पहुंचकर आपत्ति जताई और उनके बोर्ड बदलकर वेज बिरयानी के स्थान पर वेज पुलाव लिखवाकर ही दम लिया। जब निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी से बात की तो उन्होंने इस पूरे मामले से अनभिज्ञता जाहिर की और कहा कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही मैंने ऐसा कुछ करने के लिए अपने समर्थकों को कहा है। उधर शाहपुरा के श्याम कॉलोनी में शनिवार को बिजली निगम की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची टीम को कड़ा विरोध झेलना पड़ा। मीटर लगाने के लिए जैसे ही निगम की टीम ने काम शुरू किया, स्थानीय ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का यह कहना था कि स्मार्ट मीटर बिना सूचना और उनकी बिना सहमति के लगाना उचित नहीं है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निगम द्वारा उपभोक्ताओं को पूर्व में कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई, जिससे आम जनता में असमंजस और आशंका बनी हुई है। उधर उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर दूसरे दिन भी अधिवक्ताओं का संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना रहा। इस दौरान वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के नेतृत्व में वकीलों ने वाहन रैली के रूप में संभागीय आयुक्त के कार्यालय पर पहुंचकर बेंच की मांग की, नारेबाजी की। साथ ही धरना स्थल पर सरकार को सद्बुद्धि के लिए यज्ञ भी किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। धरना ये 2 सूत्री कार्यक्रमों को लेकर के धरना है। पहला ये है कि राजस्थान के अंदर कहीं पर भी हाईकोर्ट की बेंच किसी भी नाम से वर्चुअल या सर्किट बेंच तो होती है तो वो पहले उदयपुर में होनी चाहिए। गरबा पंडालों को लेकर सख्त नियम, आधार कार्ड चेक करेंगे हिंदू संगठन, गैर हिंदुओं की पंडाल में एंट्री बैन। नवरात्रि में माता के पंडालों में होने वाले गरबा आयोजनों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आयोजन समितियों के साथ बैठक की, जिसमें यह तय किया गया कि गरबा में आने वाले व्यक्तियों को तिलक लगाकर उनका आधार कार्ड चेक करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। हिंदू संगठनों ने तय किया कि इस बार जहां भी गरबा कार्यक्रम होंगे वहां पर उनकी पैनी नजर रहेगी। हर पंडाल में बजरंग दल के कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति का खुद आधार कार्ड चेक करेंगे। समाज जन के आधार कार्ड चेक करेंगे। जो भी गैर हिंदू वहाँ पाया जाता है उसको व्यवस्थित रूप से बाहर निकाल के उसका पूरा इलाज किया जाएगा, क्योंकि कार्यक्रम हमारा धार्मिक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को हम खराब नहीं करेंगे। हिंदू संगठनों ने गरबा में शामिल होने वाले लोगों से मर्यादित पारंपरिक और सांस्कृतिक वेशभूषा में आने की अपील की है। आयोजक समिति और बजरंग दल का यह निर्णय रहा है कि गरबा पंडाल में प्रवेश करने वालों के तिलक और आधार कार्ड चेक किए जाएंगे, जिससे देश में बढ़ रही विधर्मियों द्वारा लव जिहाद की घटनाओं को लगाम लग सके। विश्व हिंदू परिषद का यह कहना है कि उन्होंने देश में बढ़ती लव जिहाद की घटनाओं के चलते यह फैसला किया, जिससे सभी गरबा आयोजक सहमत हैं। बैठक में भी इसकी चर्चा हुई कि जिस प्रकार से जो गैर हिंदू है वो गरबा पंडालों में पहुंचते हैं, उनका प्रवेश निषेध कराना बहुत जरूरी है। यही अपील उन्होंने आयोजनकर्ता से की। उसके बाद ये आधार कार्ड चेक करने का और तिलक लगाने का निर्णय लिया गया है। रंगू सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। उधर अजमेर के जेएलएन अस्पताल में कार्यरत ऑल राजस्थान सर्विसेज डॉक्टर एसोसिएशन ग्रुप 2 के डॉक्टर्स ने जेल अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर प्रदर्शन किया। मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन द्वारा किए जा रहे लेटरल एंट्री के विरोध पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। ग्रुप 2 के डॉक्टर्स का कहना है कि लेटरल एंट्री गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। लंबे समय से बिगड़ी चिकित्सीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सिंधी ग्रुप के 2 के डॉक्टर्स को मेरिट के आधार पर लगाया जाएगा। राज्यों में ग्रुप 1 ग्रुप 2 के आपस में मर्जर भी किए गए हैं। चिकित्सकों को आपस में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखने चाहिए, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। सरकारों ने ये जो निर्णय लिया है, कई सही सभी बातों को सोच समझ के निर्णय लिए होंगे। इनका विरोध करना, वो भी बिना किसी बेस के अनावश्यक विरोध करना और आपस में वैमनस्य, डॉक्टरों में आपस में वैमनस्य पैदा करना कि हम ग्रुप 1 है ग्रुप 2 है, इस तरह का नहीं करना चाहिए। सबको मिलके काम करना चाहिए। और सरकार ने किया है तो कुछ सोच समझ के किया है, इसका किसी तरह का विरोध नहीं करना चाहिए।
उधर सीकर जिले के दांतारामगढ़ के बासड़ी गांव में शहीद हेमाराम निठारवाल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस समारोह से पूर्व सुबह जीन माता से विशाल तिरंगा यात्रा रवाना की गई, जो गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक तक पहुंची। यात्रा के दौरान भारत माता के जयकारे लगे और कार्यक्रम में सांसद अमरा राम, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, कंडेला विधायक सुभाष मील समेत जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। जो है ये देवताओं के देवता है, इनसे बड़ा देवता धरती पे और कोई भी नहीं। और ये इसलिए कहता हूं कि आप इतिहास को समझोगे, इतिहास को पढ़ोगे तो आप लोगों के भी सारी बात समझ में आ जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, जो भी अपने मंदिर बने हुए हैं और उन मंदिरों में जितने देवता विराजते हैं, एक भी देवता का ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि अपनी माँ के कोई देवता पैदा हो, और एक भी देवता का ऐसा इतिहास नहीं है कि देश के लिए वो शहीद हुए। लेकिन उनको देवता इसलिए पूजते हैं कि जब कोई हिंदुस्तान की धरती पे छोटी मोटी परेशानी आई, उस जमाने में उन लोगों ने देश हित में काम किया। उधर कोटपुतली के बांसुर में उप तहसील हरसौरा के नारोल इलाके की पहाड़ियों में एक साथ 2 लेपर्ड दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। इस दृश्य को कई लोगों ने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी हरसौरा और नारोल की पहाड़ियों में लेपर्ड का मूवमेंट देखा जा चुका है। फिलहाल ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी है। उधर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक 6 पारियों में संपन्न हुई है। परीक्षा समाप्ति के बाद जयपुर में परीक्षार्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। जयपुर में लगभग 204 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और परीक्षा समाप्ति के बाद विशेषकर सिंधी कैंप बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बसों की संख्या कम होने, परिवहन की सुविधाएं अपर्याप्त होने की वजह से यात्रियों को बसों में चढ़ने उतरने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चतुर्थ श्रेणी जो पदों के ऊपर जो है वो परीक्षा संपन्न करवाई गई है। 53,749 पदों के लिए जो परीक्षा हुई है। हालांकि इस परीक्षा के अंदर जयपुर के अशोकनगर थाना पुलिस ने एक मुन्ना भाई को भी जो है वो चीटिंग करते हुए अरेस्ट किया है। अभी आप बस स्टैंड की जो स्थिति आप देख सकते हैं कि जो युवा हैं, अभ्यर्थी हैं, वो पेपर देकर जो है वो अपने घर और गाँव की ओर लौट रहे हैं, लेकिन जो बस स्टैंड के हालात खराब हैं। क्या बस मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है? नहीं मिल रही सर। जहाँ स्टैंड होता है वहाँ बस नहीं मिलती है, कहीं स्टैंड होता है वो बस रुकती नहीं है, खाली दौड़ा रहे हैं। और जो प्राइवेट साधन है वो मुँह मांगे दाम मांग रहे हैं। जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको ज़्यादा बेरोजगार बनाया जा रहा है। ये परीक्षा नहीं है, ये तो अग्नि परीक्षा करा रहे हैं उल्टी। जो बसें रोज चलती है उनको भी बंद कर दिया जाता है। स्टैंड पे नहीं रोकते हो, रेगुलर बसें आई नहीं रही हैं। खाली नहीं मिल पा रही है, अभी नहीं मिल पा रही। कहाँ जाएंगे आप? मैं झुनू जाऊंगा। मिलेगी कहाँ? झुनझुनू जाएंगे। देखिए बस। उधर हनुमानगढ़ में सूबे के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक्शन में नजर आए। जिले के एक खेत में फसलों का डॉक्टर किरोड़ी ने औचक निरीक्षण किया, जहां पर निजी कंपनी ने खेत में ग्वार बीज का कार्यक्रम दिया था, लेकिन खेत में नरमा की फसल खड़ी मिली। खेत मालिक के मुताबिक कंपनी ने खुद ही फर्जी समझौता पत्र तैयार कर लिया था और जिस किसान के नाम समझौता पत्र बनाया गया उस नाम का गांव में कोई किसान ही नहीं बताया गया। आज हनुमानगढ़ जिले के चक 11 LKS-A में छापामारी की और एक खेत में पहुंचे, जहां पर इनको एक भारी गड़बड़ी मिली। बात करते हैं कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा से, क्या गड़बड़ मिली? छापामारी क्या है कि दरअसल में मैंने पिछले कुछ दिनों गंगानगर में कुछ बीज का जो बेचने वाली फर्म है उनको पकड़ा था, और उस समय मैंने अनायास ये कह दिया था भाई बीज नकली है, तो उस पर उन्होंने आपत्ति प्रकट की थी। तो यहाँ तो बीज ही नहीं है। ये जो खेत है रामस्वरूप जी का, जिसके बेटे का नाम सुदेश बताया जाता है, सुदेश उनका कोई बेटा ही नहीं है, और उनके खेत में नरमा है और इसके लिए बीज मिला था ग्वार का, सर्टिफाइड बीज तैयार करना। यहाँ ग्वार ही नहीं है बीज, तो किसान को ग्वार कहाँ से मिलेगी? किसान को एक मुरब्बा इसको ग्वार का बीज बोने का दिया कंपनी ने, यहाँ ग्वार ही नहीं है, तो ग्वार कहाँ से मिलेगी? वो ग्वार बाज़ार से मिलेगी जो अनाज है, और उसको ही सीड बता के किसानों को 10 गुना
कीमतों पर बेच देंगे तो किसान की यील्ड कैसे बढ़ेगी, पैदावार कैसे बढ़ेगी। देश के प्रधानमंत्री किसानों की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं और ये जो लोग हैं ये किसान को लूटने में लगे हुए हैं। ये थे कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा जी, जिनका ये कहना है कि बड़े पैमाने पर जो है फर्जी बीज का काम चल रहा है, किसान परेशान है और ये कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, ये मामला हमारा विभागीय जांच में जो होगा वो होगा, मगर इसकी जांच एसओजी या सीबीआई स्तर पर भी होनी चाहिए। उधर टोंक के निवाई में कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने एक निजी गार्डन में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत बैठक की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं से संवाद हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीशचंद्र मीणा, विधानसभा प्रभारी राजेंद्र चौधरी, विधायक प्रशांत बैरवा, जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा मौजूद रहे। सांसद हरीशचंद्र मीणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में राहुल गांधी के आह्वान पर पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट देखिए। कानून व्यवस्था पर सियासी जंग। पूर्व सीएम गहलोत ने सरकार को घेरा। कांग्रेस का निशाना बीजेपी का पलटवार। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने उदयपुर प्रवास के दौरान महाराणा भूपाल अस्पताल में बांसवाड़ा गैंगरेप पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बदहाल बताया। पर कोई सुनने वाला नहीं, आम जनता कह रही है हम किसको कहें। ये जो जुमला बन गया राजस्थान में कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, हम किससे जाके शिकायत करें, ये जो माहौल बन गया राजस्थान में, इस माहौल को भी मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहूँगा, आपकी सरकार के हित में है इस माहौल को तोड़ना। अशोक गहलोत ने अफसरशाही के हावी होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा अधिकारी किसी की भी बात नहीं सुन रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नहीं चलती है, कोई बात सुनता ही नहीं, ये तक बात आ रही है। इसमें कोई माने या नहीं माने कोई राजनीति नहीं है। उनके हित में है कि ये जो स्थिति बनी है कड़ाई से फेस करे। अशोक गहलोत लगातार सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती जैसे क्राइम आम हो गए हैं। चिंताजनक ये है कि अब भाजपा विधायक ही गुंडागर्दी में शामिल हो रहे हैं। वहीं अब इस मामले पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने गहलोत पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। और एक मिथ्या चीज को उन्होंने जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है वो बताने के लिए काफी है कि अशोक गहलोत जी केवल राजनीति करने के लिए प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा होता जब वो मुख्यमंत्री थे तब राजस्थान में जो स्थितियां बनी हुई थी कानूनी व्यवस्था को लेकर, जिस तरह महिला अपराध में पूरे देश में नंबर 1 पर राजस्थान बना हुआ था, बच्चों की तस्करी में बना हुआ था, महिलाओं से दुष्कर्म में बना हुआ था, जिस तरह की स्थिति परिस्थितियां उस वक्त यहाँ पर थी, अपराधी किस तरह गैंगवार यहाँ चलाया करते थे, अगर उसके ऊपर ध्यान दे लेते तो ज्यादा अच्छा होता। फिलहाल सियासी गलियारों में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर नई बहस छिड़ गई है। विपक्ष सरकार को फेल साबित करने में लगा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे भ्रम फैलाने और माहौल खराब करने की कोशिश बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं राजस्थान में बीकानेर के दौरे पर पहुंचे मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में संविधान के 75 साल और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का योगदान संगोष्ठी में शिरकत की। इस दौरान बार एसोसिएशन और न्याय विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस संगोष्ठी में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विजय बिश्नोई, हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में बीकानेर में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने CJI के सामने नारेबाजी करते हुए अपनी मांग रखी। CJI BR गवई का बीकानेर पहुंचने पर इससे पहले भव्य स्वागत किया गया। देखा नहीं एयरपोर्ट से राइट यही है।
अगली बार जब पूरा देखेंगे तब बताएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम सुप्रीम कोर्ट में यूज कर रहे हैं, कैटेगराइजेशन के लिए कर रहे हैं। फिर हम हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है अंग्रेजी में, वी आर ट्रांसलेटिंग इनटू ऑल रीजनल लैंग्वेजेस, यानी जो हर देश में के हर राज्यों के नागरिकों को अपनी भाषा में जजमेंट मिलने चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी यूज हो रहा है।